Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about legal studies. Legal studies as per CBSE class 12 for 2019-20 examination. आपने कहा सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज ऑन टिप कीजिए. एंड अलॉन्ग विद दैट यू गाइस नीड टू नो दैट की लीगल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें ऑन टिप करना है. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू नो द बेसिक्स कि लीगल स्टडीज को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए. The first and the most important thing, what is legal studies? Knowing about law provisions क्या है, किन चीजों को समझना है. And if you really want to be a lawyer or an advocate, or I must say that you want to be a judge in a lower court or a high court or a supreme court, what sort of provision you need to know? कौन-कौन सी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है. Along with that, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो लीगल स्टडीज एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं. आपने कहा सर हमें पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी लेनी होगी और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना. और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सारे के सारे चैप्टर आपको इस चैनल में मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द सर्टेन डिस्कशन. एज वी नो द नेम ऑफ दिस पेपर इज अ लीगल स्टडी. तो पहला चैप्टर ही जुडिशरी. व्हाट इज जुडिशरी, क्या है कॉन्सेप्ट जुडिशरी का. हम न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं. हमें न्यायपालिका किन कामों करती है और कौन कौन से टर्म्स हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट है दैट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को क्या सिस्टम दिया है. जुडिशरी में इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट पूरी तरह फ्री है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, एक अलग फंक्शनिंग करती है. 3 टायर सिस्टम है हमारे पास जुडिशरी का जिसको हम अलग अलग पार्ट्स मारते हैं. डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड देन वी डू हैव द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए, अलॉन्ग विद दैट कि अपॉइंट कैसे किया जाए जजेस को, अपॉइंटमेंट से लेके उनके रिटायरमेंट एंड देन रिमूवल एंड देन द रिव्यू ऑफ जुडिशरी. ये सारे के सारे टर्म्स हमें ऑन टिप होनी चाहिए. आर वी गोइंग टू हैव एनी रिफ्रेशर बुक फॉर दैट? फॉर माय सजेशन गो विद एनसीईआरटी. दैट इज द बेस्ट बुक फॉर दिस पेपर, दिस पर्टिकुलर पेपर. तो आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो किसी और बुक को देखने की जरूरत नहीं. So guys, go for it. The first you guys need to know the role of constitution, the hierarchy, chain जो चलती आ रही है. सर आपने कहा hierarchy the tier system that I told you कि कैसे उससे बड़ी जज उससे ऊपर that the hierarchy. Then we are having the appointment of the judges, the retirement and the removal. And the last that I'm really not have written over there that is the judicial review. क्या है judicial review, उसके ऊपर काम कैसे करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें ऑन टिप होने चाहिए ताकि हम इस पूरे पेपर में सबसे ज्यादा नंबर ला पाए. Then we will go with the basics. आपने कहा बेसिक्स पे जाते ही सेकंड टॉपिक आता है हमारा that is the topic in laws. सर इन लॉ के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. The first we are having the judiciary, then we have the topics in law. अब ये टॉपिक्स इन लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. प्रॉपर्टी लॉ. गाइस बेसिकली प्रॉपर्टी लॉ पे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, आप पीवीसी वेब पे चेक कर सकते हैं. रैपिडली वो क्वेश्चन आता है. तो प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल में वीडियो में डाली हुई है, आप देख सकते हैं. सारे टॉपिक्स में वीडियो मिल जाएगी आपको. तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द टोर्स, क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको. अभी आपके यूटीज होने वाले होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा. देन वी आर हैविंग द क्राइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो सर सारे के सारे लॉ अलग हैं, आप इनको एक नाम आएगा, दे आर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो सबको डिटेल में स्टडी करना जरूरी है, समझेंगे क्या है, किन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं. तो वी आर हैविंग द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्स, क्राइम, एडमिनिस्ट्रेटिव. दीस आर द सर्टेन लॉज दोस वी नीड टू वर्क आउट. हर हाल में हमें ऑन टिप करने हैं. देन वी जंप टू द नेक्स्ट फेज दैट इज द आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल जजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो सर हम कोर्ट में या बेसिक चीजों के लिए जाते हैं, जहां भी किसी तरह का डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी को लेकर, कई दूसरी चीजों लेके, तो हम कोर्ट में आते हैं. अब उस कोर्ट में जाने में कुछ प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं. हमें क्या क्या करना चाहिए. द फर्स्ट ऑम्बड्समैनशिप. सर ये क्या है. सर जर्मनी में शुरू हुआ था, वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया था और हमने भी पढ़ा था. अभी जो अन्ना हजारे ने यहाँ पे रेवोल्यूशन किया था, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सीएम चेंज होता दिल्ली के अंदर जो अभी है, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट से आता है सर लोकपाल बिल. वी आर हैविंग द लोक अदालत, लोकपाल एंड लोकायुक्त. ये कॉन्सेप्ट हमें ऑन टिप चाहिए. ये सब के सब इसमें आते हैं. तो लोकपाल क्या होता है, लोकपाल बिल क्या है, व्हाट इज लोकायुक्त, तो इसको क्लियर करेंगे. याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यही गाइडेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं है.
तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगी, जो काम करेगी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, और उसकी पूरी फुल फाइनल रिपोर्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो लिमिटेड होगा उसके अंदर वहां मिल जाएगी। तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर है हमारे कोर्स में। अब रह गया क्या सर, इस वीडियो के साथ आपने ब्लूप्रिंट नहीं दिया, ब्लूप्रिंट वेट कर दे, तो देयर आर सर्टेन चेंजेस दोस आर गोइंग टू बी टेक प्लेस विद अ मंथ और टू, वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल ब्लूप्रिंट फॉर योर पेपर। उसमें डेफिनेटली अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चैनल पे जो नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। गाइस कम ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब पेपर में वेटेज रखते हुए कम से कम 8 से 10 नंबर का चैप्टर है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। सर 8 से 10 नंबर चैप्टर, तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया में हमें कौन कौन सी चीजें ऑन टिप करनी, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर ह्यूमन राइट्स, इसको प्लीज थोड़ा भी अवॉइड ना करें। तो आपने व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर ह्यूमन राइट्स और द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड कंप्लेंट्स मैकेनिज्म। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम किया जाता है, उस कंप्लेंट मैकेनिज्म को कैसे समझ सकते हैं, किन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, याद रखना, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉलो ऑन देयर प्लेस। सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, बड़ी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। ये सिंपल प्रोविजन है। तो आपने कहा ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है इसका करना, किस तरह उस कंप्लेंट को फॉलो किया जाता है, उसके प्लान में क्या क्या चीजें देखनी है और कैसे हम मैक्सिमम यूजर दे सकते हैं। कम अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। व्हाट डज मीन बाय द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया? सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया पे क्वेश्चन आता है, वो कंफर्म आता है। तो आपने कहा हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, देयर रोल, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ जजेस एंड लॉयर्स एंड इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। इन सबको अगर मैं छोड़ दूं और मैं हिस्ट्री और इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 को पहली प्रायोरिटी दूं तो कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो घूम फिर के हर साल पेपर में मिलते हैं। द बेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम इन लीगल स्टडीज इज टू गो फॉर द प्रीवियस पेपर्स फर्स्ट। पहले प्रीवियस पेपर्स को स्टडी कर लीजिए, जितना प्रीवियस पेपर को स्टडी कर लेंगे आप जान पाएंगे क्वेश्चन क्या आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है, उन्हीं को घुमा फिरा के बार बार दे दिया है। तो गाइस यू नीड टू नो कि क्वेश्चंस ये वाले आते हैं, इनमें ये काम करना है। कम अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द लीगल सर्विसेज। तो लीगल प्रोफेशन में हम बात कर चुके हैं कि हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हम एडवोकेट एक्ट 1961 की बात करेंगे, जिसमें हम बेसिक प्रोविजन देखेंगे कि जजेस और लॉयर्स को कैसे सेट आउट किया जाता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। Then we come to the legal services. Sir, दो चीजें सबसे important, that is board and funding. What is legal services? पहले legal services है क्या, legal services में कौन से बोर्ड को फॉलो किया जाता है, उसकी फंडिंग कहां से होती है, कौन करता है इसकी फंडिंग, और उस फंडिंग के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो पेपर में रेपिटेटिव होने के चांसेस हैं। along with that how to present this paper, पेपर में आंसर कैसे लिखना है। लीगल स्टडीज के पेपर की बात की जाए तो हम कैसे पेपर को लिखेंगे, ये सब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। सर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में हमारे सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ को समझना होगा। वी गाइस नीड टू नो व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ, कैसे हम इमिग्रेंट कर रहे हैं लोगों का, कैसे चीजों को चेंज करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ में क्या प्रोविजंस हैं जिनको दिमाग में रखना है एक आदमी को जब लॉ को स्टडी कर रहा है। तो लॉ को स्टडी करके आपको इंटरनेशनल लॉ को अलग से पढ़ना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यहां पे हमें ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लॉ के कौन से प्रोविजंस हैं जिनको याद रखना, सेक्शन और अंडर सेक्शन हमें पता होने चाहिए या नहीं, और अगर ये पता है तो इन पे कैसे काम करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी आर हैविंग द सोर्सेस। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, इंटरनेशनल लॉ के कौन से सोर्सेस हैं जिन सोर्सेस पे काम किया जा सकता है। अब क्लास 12 में पढ़ने वाला बच्चा किन सोर्सेज पे ध्यान देगा और कैसे रूल आउट करेगा, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ प्लीज एक काम कीजिएगा, प्रीवियस पेपर में सोर्सेज रिपीटेड है, 3 से 4 सोर्सेज दिए गए जो मैं आपको पूरी डिटेल में क्लियर करूंगा, मैं चैप्टर की वीडियो आपको अपलोड करूंगा। देन वी आर हैविंग अगेन द ह्यूमन राइट्स एज पर इंटरनेशनल लॉज। तो ये वो कुछ टॉपिक थे जो हमें ऑन टिक करने थे रिगार्डिंग योर लीगल स्टडीज। इस लीगल स्टडीज में कितने मार्क्स आ सकते हैं, नॉर्मली कितने आते हैं? अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग पेपर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जिनमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने चाहिए। आपको पता है ये आंसर देने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर, एंड व्हेन यू नो द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर, यू नो हाउ टू ग्रैब।
Simple strategy to get maximum marks in law. You need to have three things in mind. The first, you do have your notes जो भी आपने बनाए हो या आपके टीचर ने आपको दिए हो. Second, you do have the bank of the previous year papers जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे पेपर कैसा आएगा. And the third and the last thing that you guys need to know how to write legal answers. कि इसके आंसर लिखने का क्या तरीका होगा. एंड आई होप गाइस आप लोग ये चीज फॉलो करेंगे. किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट या कोई कंप्लेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए. मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और इंप्रूवमेंट की जाए. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड गाइस. बाय.